लड़की कई सालों से पैसे बचाकर 18वीं मंजिल पर स्थित एक सेकंड हैंड फ्लैट खरीदती है। सौदा पूरा होने के बाद वह अगले दिन घर का कब्जा लेने आती है, लेकिन वहां पहुंचकर पाती है कि पूरी 18वीं मंजिल ही इमारत से गायब है। न सिर्फ उसका फ्लैट बल्कि 18वीं मंजिल का कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता। जब वह इस बारे में प्रॉपर्टी एजेंट और मकान मालिक से बात करती है तो दोनों उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी साफ कह देता है कि इस इमारत में हमेशा से सिर्फ 17 मंजिलें ही रही हैं और यहाँ कभी 18वीं मंजिल थी ही नहीं। लड़की को लगता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए वह मामला कानून लागू करने वाली टीम को रिपोर्ट करती है। हालांकि टीम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। वे यह मान लेते हैं कि लड़की मानसिक भ्रम में है और बिना गहराई से जांच किए उसे मानसिक अस्पताल भिजवा दिया जाता है। लड़की यह स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका घर इस तरह गायब हो जाए। इसी दौरान वह रास्ते में गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है और एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो जाती है। जब वह दोबारा होश में आती है तो पाती है कि वह समय में पीछे लौट चुकी है। ठीक उसी दिन पर जब वह घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, एजेंट और मकान मालिक उसे जल्दी साइन करने के लिए कह रहे होते हैं। लड़की भ्रमित हो जाती है क्योंकि वह उसी घर को दोबारा देख रही होती है जो पहले गायब हो चुका था। वह बाहर जाकर जांच करने का बहाना बनाती है। बाहर उसे 18वीं मंजिल का बोर्ड साफ दिखाई देता है। लिफ्ट में भी 18 का बटन मौजूद होता है, जबकि पिछले अनुभव में वह बटन कभी नहीं मिला था। शक के आधार पर वह पहले पहली मंजिल पर जाती है और फिर सीढ़ियों से एक एक मंजिल गिनते हुए 18वीं मंजिल तक पहुंचती है। सब कुछ सामान्य होता है और 18वीं मंजिल मौजूद रहती है। एजेंट और मकान मालिक अब भी वहीं रहते हैं। मकान मालिक व्यवहार में सौम्य दिखाई देती है और थोड़ी छूट भी देती है। एजेंट भी इलाके का अनुभवी प्रॉपर्टी मैनेजर होता है जो हर महीने कई डील करता है। लड़की यह समझ नहीं पाती कि अगर दोनों सही हैं तो पिछली बार क्या हुआ था। क्या वह सब केवल एक सपना था? एजेंट उसे बताता है कि अगर वह डील कैंसिल करती है तो 30,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। घर की लोकेशन और कीमत उसे पसंद होती है, इसलिए वह दोबारा सौदा करने का फैसला करती है। इस बार वह सावधानी के तौर पर मोबाइल से पूरी खरीद फरोख्त और घर का 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसे ऑनलाइन अपलोड कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद एजेंट और मकान मालिक चले जाते हैं। लड़की दोबारा घर के आसपास रिकॉर्डिंग करती है और उसी रात वहां रुकने की योजना बनाती है। तभी पुराने किराए के घर की मालकिन का फोन आता है जो सामान लेने के लिए बुलाती है। लड़की जाने से पहले एक बार फिर पुष्टि करती है कि 18वीं मंजिल मौजूद है और फिर निकल जाती है। लड़की एक अनाथ होती है और अब तक उसका कोई स्थायी घर नहीं रहा होता। पहली बार उसने अपने लिए एक जगह खरीदी होती है, इसलिए वह नए घर में शिफ्ट होने के लिए उत्सुक रहती है। लेकिन जब वह दोबारा लौटती है तो फिर वही स्थिति दोहराई जाती है। मंजिल गायब हो जाती है। एजेंट और मकान मालिक पहचानने से इनकार करते हैं और उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है, जहां वीडियो सबूत होने के बावजूद सब कुछ असामान्य और रहस्यमय बना रहता है।